नमस्कार दोस्तों, मैं रजत, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं हाजिर हूँ आपके सामने एक और नया लेक्चर लेकर के कम्युनिकेशन स्किल सेकंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो पार्ट आज 2 है। ठीक है, इसका पहले पार्ट में मैंने 12 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराए थे। आज भी मैं 12 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए बिना देर करे हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला आज का जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसका मतलब है उसका जो पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब मानव विकास। मानव विकास की जो पढ़ाई है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी यानी स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव के विकास की जो स्टडी है, जो पढ़ाई है, या फिर कहें कि ऑब्जर्वेशन है, उसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। ओके, दूसरा है स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस बहुत सारी जो भाषाएं हैं उनकी पढ़ाई के लिए हम लोग यूज करते हैं। जो शब्द है वो है फिलोलॉजी। ठीक है, PHILOLOGY, फिलोलॉजी। ठीक है, फिलोलॉजी का यूज जो शब्द है वो वहां पे यूज होगा जहां पर बहुत सारी लैंग्वेजेस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है स्टडी ऑफ रिलीजन। किसी भी रिलीजन मतलब धर्म, किसी भी धर्म की अगर पढ़ाई की बात करें तो उसको बोलते हैं थियोलॉजी। क्या बोलते हैं? थियोलॉजी, THEOLOGY। स्टडी ऑफ रिलीजन इज थियोलॉजी। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, क्या है? स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट, इसको बोलते हैं एंथोमोलॉजी। ठीक है, एंथोमोलॉजी। इसके अलावा अगला स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स। ध्वनि से रिलेटेड या ध्वनि तरंगों से रिलेटेड जो भी हमारी पढ़ाई होती है उसको हम बोलते हैं एक्यूस्टिक। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्यूस्टिक। आपने सुना होगा कि ये एक्यूस्टिक गिटार है। एक्यूस्टिक का मतलब है कि उसकी ध्वनि तरंगों पे पहले स्टडी की जा चुकी है, वो अच्छा है। ठीक है, या उसकी ध्वनि तरंगें अच्छी हैं, इसीलिए हम बोलते हैं ये एक्यूस्टिक है ना, जिसमें पहले से उसका ध्वनि परीक्षण किया जा चुका हो। यानी यहां से जो मतलब निकल के आता है वो है स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स इज कॉल्ड एक्यूस्टिक। ठीक है, अगला है स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट। ठीक है, एंड स्टार्स ऑन द ह्यूमन इवेंट्स। ठीक है, इसको आप ध्यान से समझिए, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब होता है दखल, ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स ऑन ह्यूमन इवेंट्स, यानी जो मानव के जो इवेंट्स हैं या मानव की जो गतिविधियां हैं उनमें प्लैनेट्स और स्टार के दखल की स्टडी। मतलब जो राशिफल वगैरह देखते हैं, ग्रहों की चाल और स्टार की यानी तारों की चाल को देख करके करते हैं, है ना, ऐसे ही करते हैं ना। तो वो जो स्टडी है ग्रहों और तारों की जो चाल है, प्लैनेट्स एंड स्टार्स, इनकी जो चाल है उसकी चाल की गति से हम लोग क्या करते हैं? मानव के जीवन में होने वाले बदलावों या होने वाली घटनाओं के बारे में हम स्टडी करते हैं, है ना, ऐसे ही करते हैं ना। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? राशिफल बोलते हैं। ठीक है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजी। और एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है? राशिफल वगैरह, है ना। अगला देखते हैं स्टडी ऑफ लॉ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, पानी के फ्लो एंड अदर लिक्विड और पानी के फ्लो की अगर स्टडी को हम देखें तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक्स। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक्स एक ब्रांच भी है जो आपका सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स की एक ब्रांच है हाइड्रोलिक्स। ओके, तो जब भी कभी पानी के फ्लो के बारे में बात हो
यहाँ पे फ्लो कर लीजिए, ठीक है, फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है, पानी के फ्लो और वाटर के और अदर लिक्विड्स, ठीक है, इनके फ्लो के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो वो जो टर्म यूज होती है उसके लिए होती है हाइड्रोलिक्स, ठीक है। फिर आता है स्टडी ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट मतलब हमारा पर्यावरण, है ना। पर्यावरण की स्टडी हम लोग जो टर्म यूज करते हैं उसको बोलते हैं इकोलॉजी, ठीक है। क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं ना। इकोलॉजिकल जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बिगड़ रहा है, या इकोलॉजिकल बैलेंस को हम लोग बैलेंस करने के लिए हम लोग को बैटरी वाले व्हीकल्स चलाने चाहिए, है ना। तो वो सारी चीज़ों की जगह जो इकोलॉजी का जो यूज़ होता है वो पर्यावरण से रिलेटेड स्टडी के बारे में होता है, ठीक है। अगला जो 10वां वर्ड है वो है स्टडिंग ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग, ठीक है। एज यानी जो जमाना है, ठीक है, एजिंग का मतलब जमाना यानी या वक्त, ठीक है। तो वक्त के बहुत सारे जो वेरियस स्टडीज हैं, ठीक है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। एस्पेक्ट्स का मतलब पहलू, ठीक है। तो जो एज के बहुत सारे जो पहलू हैं उसकी स्टडी के लिए हम क्या बोलते हैं? ग्रेरो, GERONOLOGY, गैरोनोलॉजी, ठीक है, गैरोनोलॉजी, ठीक है। अगला जो वर्ड है, अगला है द साइंस ऑफ टाइम ऑर्डर, ठीक है। साइंस ऑफ टाइम ऑर्डर उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी, यानी वक्त की चीज को समझते हुए कुछ काम करना, ठीक है, या वक्त की नजाकत को समझना, उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी, ठीक है। क्या बोलते हैं? वक्त की नजाकत को समझना, है ना। द साइंस ऑफ टाइम ऑर्डर उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी। अगला देखते हैं, अगला जो है द साइंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के साइंस के लिए हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। द साइंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज एंथ्रोपोलॉजी, यानी ह्यूमन के, मानव के विकास के लिए जो भी यूज हो रहा है उसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। सॉरी ये रिपीट हो गया है शायद, ओके 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 ओके, ये रिपीट हो गया है, सॉरी, ठीक है। चलिए तो मैं अगले वाले किसी में आपको 13 करा दूंगा, ठीक है। यहाँ आज हमारे 11 ही हो पाए, एक वो रिपीट हो गया, मुझे ध्यान नहीं रहा उसका नोट करने में, ठीक है। तो ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सेट था जिनको आपको याद रखना है। इसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एग्जाम पर्पस में आते हैं और ये सारे के सारे 2 से 3 बार तक एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो आप तब तक इनको जो है लिखिए, याद करिए, समझिए कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, और क्या एग्जाम में किस तरीके से आते हैं। उसके आप जो है प्रीवियस ईयर के पेपर्स वगैरह में देखिए कि वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेंगे, और जो नहीं, मेरे पास से जो देखने को नहीं मिले हैं वो वहाँ पर आप उसको स्टडी करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में, धन्यवाद।